हेलो एंड वेलकम टू स्काइड क्लासेस। आप लोगों का बेटा हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर करा रहे हैं। फ्रैक्शन चैप्टर की फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पर ऊपर देखो, राइट कॉर्नर में लिंक आ रहा हुआ, पहले उस वीडियो को देखें देन इस वीडियो को देखें। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लोग बहुत सारी चीजें आपको करा चुके हैं। क्लियर है ना बच्चा लोग? तो जब बहुत सारी चीजें हम करा चुके हैं, क्या क्या करा चुके हैं ये बात आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करा दिया है मैंने। पहली चीज सुनो बेटा, इसका है क्लासेस ने बेटा क्या कर रखा है बेटा, पिछली साल बहुत सारे सिलेक्शंस हैं जो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। 25 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं 6 एंट्रेंस के एग्जाम में। ठीक है, ये आपके टॉप रैंकर्स हैं। तो आप लोग सिलेक्शन के लिए काम करो, पढ़ाई के लिए काम करो। अगर पढ़ाई करोगे तो जरूरी रहेगा, छोटे बच्चे हो, मेहनत करो। एक वीडियो और बनाई है मैंने आपको कैसे ही लास्ट के 3 मंथ में पढ़ना है। आपको कोशिश करो कि नवंबर एंड दिसंबर में आपका एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए, मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए। सॉरी, कंप्लीट सिलेबस आपका दिसंबर तक हो जाना चाहिए सब लोगों का। ठीक है, कैसे रहता है, कोई कोई बच्चे मुझसे सिलेबस की बात करते हैं तो 30 मार्क्स का मैथ्स आता है, 30 मार्क्स का आपका साइंस आती है। साइंस को आपकी बुक होगी एनसीईआरटी की ईवीएस। जिस जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो साइंस की एनसीईआरटी की बुक ले लें। और जो बच्चा इसके लिए पूछना चाहता है क्या करें, तो आप लोगों को बेटा एक मैथ्स की बुक लेनी है आर एस अग्रवाल की, वो भी क्लास फिफ्थ की। किसकी? क्लास फिफ्थ की। उससे प्रैक्टिस करो। एक स्काई क्लासेस आपके लिए बेटा लॉन्च की है बुक, जो कंप्लीट गाइड है, जिसमें मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी और आपकी उर्दू रहेगी। जो लैंग्वेज आती है 25 नंबर की वो रहेगी। ठीक है बेटा, समझ गए? और जो बच्चा जामिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनकी साइंस ही 50 नंबर की आती है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ईवीएस। ठीक है, 25 नंबर का सिर्फ मैथ आता है और लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है, तो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जामिया की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हम बात करेंगे आपके लिए। देखो, मैं मैथ्स आपको करा चुका हूँ। जो जो बच्चा स्काई क्लासेस से पढ़ना चाहता है तो आप लोगों को क्या करना है, स्काई क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। देखो, बाकी प्रिपरेशन हम लोग पूरी फ्री में करा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको अगर चाहिए, जैसे 10 डीपीपी क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट आपको देके चेक करनी है आपकी प्रिपरेशन क्या है, तो उसके लिए आपको स्काई क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको जुनून 2.0 बैच दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, देख लें। मैंने आपको बता दिया था क्या फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इस फ्रैक्शन की। ठीक है, ये हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन में करा चुका था आपका। ठीक है, कंपैरिजन ही चल रहा था ना शायद। हाँ, कंपैरिजन ही चल रहा था। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर एंड मतलब अनलाइक डिनोमिनेटर। कंपैरिजन का मतलब समझते हो आप लोग? जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपैरिजन होता क्या है, कंपैरिजन किस में करते हो? अगर मान लो एक बच्चा 90% वाला है, आप 80% वाले हो, तो कंपैरिजन हुआ ना, किसकी हाइट ऊंची है, कौन सा वाला छोटी कम हाइट का है। अगर तुम अपने अकेले सिंगल के लिए बात करोगे तो तुम तो नॉर्मल हाइट मानोगे, लेकिन किसी से कंपेयर कर लो, एक मिल गया तुम्हें 7 फुट का, कहोगे ना वो मुझसे लंबा है, और एक छोटा सा बौना मिल गया तो वो छोटा है। ठीक है, तो कंपैरिजन किसी न किसी के साथ किया जाता है, ऐसे ही इनमें करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन मैंने आप लोगों को जो सिखाया है, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, यहाँ राइट साइड में जो कॉर्नर में आपको आया है, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैथ्स की 6 एंट्रेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाइए और इसकी फर्स्ट वीडियो पहले देखो उसके बाद आओ। ठीक है, फर्स्टली बता रहा हूं मैं आपको, यहां से शुरू करूंगा मैं आपको। हमें क्या करना है बेटा, कि आपका जो फ्रैक्शन मैंने सिखाया है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं दोनों में आपस में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी 5/6 एंड 4/9। मैंने क्या सिखाया था, ये डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, डिफरेंस है ना, इनको बोलते हैं अनलाइक। कैसे? एक जैसे नहीं है, अनलाइक है। अगर ऐसा कुछ भी हो जाए जब डिनोमिनेटर अनलाइक हो तो कंपेयर कैसे करते हैं? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोगों को क्या करना है कि 6 और 9 है ना, 6 एंड 9 यानी डिनोमिनेटर डी को क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम लोगे। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम लेंगे 6 और 9 का। तो आप लोगों को मैंने एलसीएम सिखा चुका हूं, कुछ इस प्रकार होता है। सबसे छोटा नंबर 2 होता है ना, तो 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा 2 से, तो 9 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 3 1 जा 3 कॉमा 3 3 जा 9। अब क्या बचा सर, तो 1 तो खत्म हो गया, फिर 3 से 1 तो 1 ही रहेगा, 3 1 जा 3। तो आपका एलसीएम क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। किस किस का, 2 इंटू 3 इंटू 3 का कितना होगा, 3 3 जा 9
और 2 जा 18, तो एलसीएम कितना है आपका 18 आपका एलसीएम है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम करना। आपस में क्या करोगे बेटा, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम आपका कंप्लीट हो जाता है इन दोनों का बेस का एलसीएम कंप्लीट हो जाता है, यानी 5.6, डिनोमिनेटर आपको मैंने ये करा चुका हूँ, कितना मिल रहा है आपको 18 मिल रहा है ना, और इसका 4/9 का डिनोमिनेटर कितना मिल रहा है सर, इसका भी 18, क्योंकि हमें सेम करना है दोनों का एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब कितना हो गया 18, 18 हो गया, ये समझ गए ना, ये मैं सिखा चुका था आपको। अब जल्दी से मुझे बताइए, बताओ भाई नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, 6 3 18, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा 18 आ जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से किया, ये फर्स्ट वीडियो में से करा चुका हूँ। इसका मतलब नीचे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतने से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से किया तो 2 से करना पड़ेगा। 5 3 जा कितना होता है 15, ठीक है बेटा। 4 2 जा कितना होता है 8। अब बेस सेम है तो बस न्यूमरेटर को देखेंगे कौन सा छोटा है, तो एक तो हमें मिला सर 8/18 है ना बेटा, दूसरा है आपका 15/18। जल्दी से बताओ, ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है और हमने बनाए ही इनको सेम है, लेकिन छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है सर और ये वाला बड़ा है, तो नंबर कैसे हो गया, ये वाला हो गया, ऐसे ही तो हुआ। इसका मतलब अगर छोटे नंबर की देखें तो ये 4/9 आपका छोटा है, 5/6 बड़ा है, तो आप इसमें बताओगे, कैसे बताओगे सर, 4/9 छोटा है किससे, 4/9 छोटा है किससे, 5/6 से। आया क्या समझ में, नहीं आया, ये आपका आंसर है। क्लियर है, ऐसे कुछ नंबर्स को आप कंपेयर करोगे, कैसे पढ़ना है मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं, एक वीडियो दे रखी है मैंने लास्ट 3 मंथ की प्रिपरेशन प्लान, उसको जाके जरूर देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले क्या बेटा, ये है मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, और इनको क्या करना है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऐसे फ्रैक्शन में हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहता है, क्या रहता है, इम्प्रॉपर नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, और जो ऊपर ये वाला है ना इसको कर दो प्लस, यही तो सिखाया था, प्लस का क्या आ जाएगा 5। बहुत छोटी छोटी चीजें बेसिक से करा रहा हूँ जिससे आपका क्लियर होता जाए, और डिनोमिनेटर में जो होता है उसको ऐसे ही लिख लो, एंड ये भी है, इसको भी साथ में करो, 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 × 9 करोगे, और प्लस कर दो कि किसको 3 को। अब ऐसे में सोच लेना तुमने इसको पीछे और आगे करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, ठीक है। आगे करो, नीचे डिनोमिनेटर में 9 9 करो, देखो बताओ, जल्दी बताओ, 6 2 जा 12 कितना हो गया, 6 2 जा 12 प्लस के 5, ठीक है। मुझसे पहले भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश किया करो, मैं तो बिल्कुल बेसिक बच्चे को भी सिखा रहा हूँ, छोटा बच्चा भी कर रहा होगा ना। एंड ये वाले में क्या होगा बेटा बताना, 9 2 जा 18 प्लस का 3 अपॉन कितना है 9, अपॉन कितना है बच्चा लोग 9। जल्दी बताओ 12 और 5 कितना होता है 17, 12 और 5 17/6, एंड आपका कितना हो गया 8 और 18 और 3 21/9। आ गया समझ में, ये हो गया भैया 21/9, और दूसरा कितना हो गया 17/6। ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में करा दिया फर्स्ट वीडियो में। अब क्या करेंगे सर, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, क्या कर लो, क्या कर लो बच्चा लोग, सर इसको इसको क्या करेंगे, आपको डिफरेंट को सेम बनाना, और सेम कैसे बनता है, इन दोनों का एलसीएम लेके, यानी 6 एंड 9 का क्या लेना है आपको सर, सर एल एल सी एम लेना है। तो जैसे ही मैं 6 और 9 का एलसीएम लेने चला कुछ इस प्रकार ही तो लेते हैं, 2 3 जा 6 9 ऐसे रहेगा। तुमने नोटिस किया 6 और 9 पिछली बार भी तरह ही है बिल्कुल, 6 और 9 सेम है, तो इसका एलसीएम कितना आया था 18, तो इसमें जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 है ना, 3 का 1 और 3 3 3 जा 9 2 जा 18 18 ही है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर इसके लिए मैं क्या लिखूं, यानी ये हो गया 17/6, डिनोमिनेटर में आप क्या कर रहे हो सर, कितने से मल्टीप्लाई, अगर 18 लाना है तो इक्वल 18 लाना है ना इसके, 1/18, अब 1 नहीं ऊपर ऊपर तो कुछ भी सही वो लाना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर में 18 कब आएगा, सब 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, तो इसका मतलब ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 17 3 जा, भाई बोलो, आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होना चाहिए बिना कहे, ठीक है। 17 3 जा 51, ओके। एंड अगला बोलो, इसमें भी क्या लाना है, देखो 21/9 तो है ही है, डिनोमिनेटर में कितना आ गया सर 18,
यानी 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा 42, 42। अब जल्दी से बता दो, तो 18 18 तो सेम है, ये वाला छोटा है, कौन सा था, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है ना, 42 छोटा है 51 से, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या कहोगे सर, 21/9 छोटा है, बड़े की तरफ मुंह खुलता है तो 17/6 बड़ा है सर, ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया नहीं आया, ऐसे आप कंपैरिजन करोगे। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब पहले छोटी लिखनी है फिर बड़ी लिखनी है, छोटी से बड़ी की तरफ लिखते हैं, ये छोटे बच्चे भी जानते हैं, ठीक है, छोटी से बड़ी, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो 4 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 और 4, इनमें सबसे छोटा सेलेक्ट करना है, जैसे अभी सेलेक्ट कर रहे थे वैसे ही। एक काम करो, जल्दी करने का तरीका सुनो, आप लोग क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लो, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, मतलब आप लोग कहना चाहते हो 8, 4, 12, 3, ध्यान से देख लेना बेटा, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा जल्दी कराने के चक्कर में, थोड़ा शॉर्ट करने के चक्कर में। सबसे छोटा नंबर होता है 2, 2 4 जा 8, ठीक है सर, 2 2 जा 4, ये कितना था 12 था ना, 2 6 जा 12, 3 तो कटेगा नहीं 2 से, ओके सर, फिर से 2 से कट रहा है जी बिल्कुल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 तो कटेगा नहीं सर, ओके, अभी भी 2 है ना, 2 से कट जाएगा, 2 2 1 जा 2, 1 का 1, 3 का 3, 3 का 3, क्योंकि 2 नहीं कटा, अब सिर्फ 2 तो खत्म हो गया, 3 बचा है, 1 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सब खत्म, यानी आपका क्या आया, आपका आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, एक सेकंड साइड, अभी नहीं हो रहा है, कर देंगे, 2 इंटू 2 और इंटू में कितना दे रखा है 3, यही तो है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, क्या है भैया एलसीएम, कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 है ना, तो अब इसको यहाँ 24 लिख, क्या लिख दो 24 लिख दो, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ तरीका है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 8 से 24 की तरफ कैसे जाओगे, तो 8 का हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 1 मिनट है ना, रुक जाओ बेटा, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ऊपर भी तो, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ तो ऊपर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, तो 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, कॉमा लगाया कॉमा लगा दो, 5 3 जा 15, अब बताओ 4 के साथ 24 में जाना है तो कितने मल्टीप्लाई किया होगा, 6 4 जा 24, 6 से मल्टीप्लाई किया होगा 6, तो नीचे 6 का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई किया होगा, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा भैया 18, कॉमा लगाया कॉमा लगा दो, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, मतलब इसका सॉरी किसका 12 का मल्टीप्लाई 24, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 2 जा 14, सही है भाई, 7 2 जा 14, समझ में आ गया 14, अब करो 3 का, किसके लिए 24 के लिए, तो कितना होगा 8 3 जा 24, जब तक 24 ना आ जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे ही तो करते हैं, कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 हो गया ना, 3 8 जा, यानी नीचे 8 का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा कितना होता है 16, कॉमा लगाओ 16, सब खत्म। अब ध्यान से बताओ, डिनोमिनेटर सबके में नीचे 24 आएगा, डिनोमिनेटर सबके में नीचे 24 आएगा, आपको करना क्या चाहिए जल्दी बताओ, क्या करोगे आप लोग बच्चा, बोलो जल्दी से, तो सबसे पहला काम आपका होगा बेटा कि सबसे छोटा कौन है सर, ये वाला सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा था भाई, इसमें तीसरे नंबर पे ये है सबसे छोटा, इसको दे दो 1 मार्किंग, सबसे छोटा है 1, उससे छोटा ये, इसको दे दो 2 मार्किंग, ठीक है भाई, उससे छोटा है ये, इसको दे दो तीसरे नंबर पे, और सब उससे बड़ा भी है ये 4 पे, तो सबसे छोटा क्या है, ये तीसरे नंबर वाला, यानी 7/12, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे छोटे की तरफ, तो 7/12, ठीक है, कॉमा, अब कौन सा पहले नंबर वाला 15, यानी 5/8, 5/8, 8, कॉमा लगाओ, जल्दी बताओ, फिर कौन सा है ये वाला लास्ट वाला, यानी 2/3,
3। और सबसे बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला 18 वाला, यानी दूसरे नंबर वाला 3/4। 3/4 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया नंबर। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले काम क्या किया बेटा, इन सब का एलसीएम लिया, एलसीएम 24 आया। अब डिनोमिनेटर हमारा कितना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3। जब 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो उतना ही 3 से ऊपर कर रहे थे बार बार, 5 3 15। सही है? जो डिनोमिनेटर तो सबका 24 है, एक बार लिख दो, बाकी सबको अपने पास देख लो कौन सा बड़ा है, वही चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, लो आराम से कर लोगे। अब बात किसकी बात करते हैं, एडिशन करने की, ऐड करने की। भाई ऐड कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, 5/6 एंड 3/6 को ऐड कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो सबसे पहला कहना चाहता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन कैसा होता है भैया, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, इसी को तो लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या होगा भैया, सेम होगा, इसी को लाइक फ्रैक्शन। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका एक कॉमन बार लिख लो, कॉमन एक बार लिखो, मतलब इन दोनों में अगर मुझे एडिशन करना है 5/6 और 3/4 में, यहाँ प्लस का साइन लगा दूंगा एडिशन के लिए। इन दोनों को कॉमन है ना, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, कॉमन मतलब एक बार, 6 है तो 6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर वालों को जोड़ दो, यानी 5 + 3 कितना होता है 8। ये आपका आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। नॉर्मली समझ में आ गया ना, समझ गए? अब मैंने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिखाया था, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो काट दो। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, यानी आपका आंसर आया 4/3। ऐसे कर सकते हैं। आगे समझ में नहीं आया, सिंपलेस्ट फॉर्म को भी आप लोग खत्म कर सकते हैं। फाइंड द सम, देखो ध्यान से, बेस दोनों में सेम, इनको लिखो एक बार 5। जब दोनों सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो इन दोनों को बस जोड़ देते हैं, 3 और 2 क्या होता है 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 1/1, मतलब सीधे सीधे आप 1 भी लिख सकते हो, यही तो आंसर हुआ। बेस सेम है दोनों का। ओके सर, कितना आया 8। 7 और 5 को जोड़ दो आपस में, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12। 12 हो गए ना, 12 हो गए, कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है सर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आया 3/2। ये आपका आंसर है, ये एडिशन आंसर है। ठीक है सर, क्लियर है, बहुत इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं, सोचने के लिए सोचते हैं। अब क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, डिनोमिनेटर जिसमें सेम ना हो। तब तो सर ऐड करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, 3/4 है ना, एंड प्लस करना है हमें 5/6 के साथ। क्या किया जाए, तो जब कभी भी ऐसा होता है, जैसे मैं भी एलसीएम लिया था ना, तो 4 और 6 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या होता है, पहले 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का करो, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 का करो, 1 1, 3 1 जा 3, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना आएगा भैया 12। एलसीएम कितना आया इसका, तब एलसीएम आएगा 12, यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम कितना आया भाई 12। तो नीचे आप करोगे 12, नीचे करोगे 12। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब जल्दी बताओ, ये 4 था ना, ये 4 था, कितने का मल्टीप्लाई करें, मतलब इसमें 4 में कितने का मल्टीप्लाई 12 करें, तो 4 3 जा 12, या मल्टीप्लाई नहीं करके 4 से इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 4 3 जा 12, यानी यहाँ 3 आ रहा है ना, नीचे डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो नंबरेटर में भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है, तो 3 3 जा इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर लिख दो 9। ओके सर, इस 6 से 12 पहुंचाया डिनोमिनेटर हमने, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 यानी 2 से। अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस का साइन है प्लस, कितना हो जाएगा 10। ये मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था आपको। अब जोड़ दो, देखो बेस दोनों का सेम हो गया 12 12, इसका मतलब आप क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 9 होता है 19/12। कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है, यही आपका आंसर है, क्योंकि 19 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है ना। चलिए अब आ गई 3 की, तो यानी आपको क्या करना है, 4 का 6 का और 2 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो जैसे ही 2 का करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके सर, फिर से 2 दिख रहा है तो 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। ओके सर, अब 3 बचा अकेला, तो 3 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, खत्म। आपका क्या एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना एलसीएम भाई 12।
तीनों के लिए 12 है ना सब? ठीक है, तीनों के लिए यहां लिख दो 12। कोई परेशानी तो नहीं? तीनों के लिए 12 है, 12। अब 4 का क्या मल्टीप्लाई किया आपस में? 4 3 जा 12। जब डिनोमिनेटर में 3 कर रहे हैं तो ऊपर भी तो नोमिनेटर में 3 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? 3 3 जा 9। ओके, प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 6 का कितना करेंगे भाई? 6 2 जा 12 किया होगा ना, 2 का मल्टीप्लाई किया होगा। 6 2 जा 12, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। प्लस की साइन। 2 6 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर भी तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6। सही है, बेस सेम हो गया। अब इन दोनों सबको जोड़ दो। 10 प्लस 9 प्लस 6, ये जोड़ोगे। 9 और 6 15 का 5, कैरी 1 2 और 1 और 1 2, यानी 25 आंसर है। कितना आया? ऊपर आया 25, नीचे आया 12। कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 5 इंटू 5 होता है इसका, तो है ना? तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्काई क्लासेस डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको जुनून बैच मिल जाएगा, ठीक है? और हाँ, स्काई क्लासेस जो बुक लॉन्च करने वाली है उसको जरूर खरीद लीजिए। आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है? करो भाई, सम करना है। देखो सम बोल दिया, जोड़ना है। मतलब किस किस को? इसको इसको, मतलब इसके साथ पहले क्या करना था? इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, प्रॉपर इनप्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। 7 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7, और प्लस कर देते हैं 2 को। जो नीचे लिखा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है सर? सम है ना, तो प्लस का साइन लगा दो बड़ा सा, ठीक है? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और प्लस कर देंगे किसको? जो ऊपर रखा है, कितना है? 3। नीचे क्या है? 7 है तो 7 रहने दो। 7 3 21, 21 और प्लस 2 कितना होता है? 23 अपॉन 7। ओके सर, प्लस का साइन है, प्लस रहने दो। 7 2 जा 14, 14 और प्लस 3 कितना होता है? 17। 17 अपॉन क्या कर दो? 7। अब जल्दी से बताओ क्या करना है सर? दोनों में नीचे बेस सेम है, सेम है तो भैया एक बार लिख दो 7, और डिनोमिनेटर नोमरेटर को क्या कर दो? जोड़ दो। कैसे? 23 और 17 को जोड़ दो। 7 और 3 कितना होता है? 10 का 0, कैरी 1, 2 और 1 3 और एक 4, कितना आ गया बेटा? 40। कितना आया? 40, 40 40। तो आप इसको यहाँ 40 लिख दोगे। 40 किसी से घटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। आ गया समझ में? क्लियर हो रहा है ना? चलो, ये भी सम है, सम है और प्लस का साइन भी लगा दिया तो कोई बात नहीं। मतलब पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू 1 करते हैं, और प्लस का 3 कर देते हैं। नीचे क्या है? 5, तो 5 ही रहने देंगे, ठीक है? प्लस 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। प्लस का 7 करेंगे, डिवाइड में 10 कर देंगे। सही है ना? 5 1 जा 5, और प्लस 3 कितना होता है? 8 अपॉन 5 प्लस। भाई क्या है? जल्दी बोलो। 10 है ना? पहले देखो, 10 दूनी 20, 20 और 7 27, 27 है। लेकिन क्या है भैया? 10। दोनों सेम नहीं है ना? दोनों सेम नहीं है तो आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। देखते हैं क्या आता है। एलसीएम जैसे ही लेने चले 5 और 10 का, तो 5 से काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके सर। फिर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना? 2 तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। 2 1 जा 2, तो आपको क्या मिला? 2 इंटू 5 मिला, यानी कितना आया सर? 10। एलसीएम कितना आया? 10। तो इन दोनों का एलसीएम नीचे ले लूं। देखो भाई, इन दोनों का एलसीएम आया सर 10। तो बताओ, 5 से 10 तक पहुंचने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 2 का मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है, 10 किया है, 5 दूनी 10, 10 हो गया ना? ऊपर भी तो 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, यानी 8 2 जा 16। ठीक है सर? यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब कुछ भी नहीं किया, 1 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्लस 27 ही रहेगा। 7 27 1 जा 27। अब क्या करोगे बच्चा लोग? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। आपका क्या मिला सर? 27 प्लस 16 कर लो। 7 और 6 13, 13 का 3, कैरी 1, 2 और एक 3 और एक 4, 4 हो गया ना? 43 आ गया। मतलब आप कहना चाह रहे हो 43 ऊपर है, नीचे 10 है, तो यही तो आंसर है आपका। तो कोई कॉमन कुछ है नहीं आपस में। सही है सर? सही है ना? चलो भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशन आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक लेना और उसको सॉल्व कर डालो जल्दी से, ठीक है? मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आने वाला हूं, जिससे कि आपको पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज कराएंगे पहले, फिर ईयर वाइज कराएंगे, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? चलो, सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का करना है। जैसे मतलब डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत इजी है, दोनों कॉमन लिख देना और आपस में डिफरेंस कर देना, मतलब आपको माइनस कर देना। जैसे कि क्या क्या लिखा हुआ है? 4/9। अब ध्यान से सुनो, ये फ्रॉम जो लगा होता है ना, ये फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है सर? इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम।
कैसे होता है ये इंपॉर्टेंटली सुनो बेटा। फ्रॉम का मतलब होता है, इसका मतलब है से, मतलब कह रहा है इसमें से इसको घटाना है। फ्रॉम के बाद जो लगा हो ना, मतलब 7/9 में से, ऐसे बोल रहा है, इसको 4/9 को घटाना है, यानी 7/9 में से 4/9 को घटाओ, इसका मतलब ये होता है। आगे समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज मत हो ना। आप क्या कर दोगे गलती से, 4/9 में से 7/9 को जैसे ही घटा दिया तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले रखना है, सीधी बात ये है। सही है। अब देखो ध्यान से, ये सही है ना सबसे ज्यादा, तो 7/9, नीचे नीचे बेस सेम है, कॉमन लिख दो 9, बस। अब ऊपर वालों को घटा दो, 7 में से 4 गए तो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे, 3/9। और कुछ कर रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचेगा, 1/3। ये है आपका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलो भाई, अब बात करेंगे भैया, देखो लाइक फ्रैक्शन तो सेम है, वही बात होगी। अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में, डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वही एलसीएम लेंगे और माइनस कर देंगे, बस वही चीज जो कर रहे थे। ठीक है, पहले इसका करेंगे, 8 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। देखो यहां माइनस लगा है, इसमें ऐसे मत कर देना, इसको इसमें से घटाओ। जब फ्रॉम लिखा हो, जब फ्रॉम लिखा हो, ऐसे ऐसे तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मली करना ही करना है। जब फ्रॉम लिखा हो तो इसके बाद वाले को करना है। ठीक है, नॉर्मल लिखा है कोई बात नहीं, आगे समझ में। अगर ऐसे लिखा तो यानी पहले इसको कर रहे हैं 8 और 12 का एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, कितना आ गया, 24। एक बार में लिखते हैं यहाँ 24, पता है ना, पता है ना। तो 8 के साथ 24 जाने के लिए क्या करना पड़ा, 3 का मल्टीप्लाई। जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21। माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, 12 दूनी 24, तो ऊपर भी तो 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10। तो 21 में से देखो, बेस तो सेम हो गया, बेस ही तो सेम करना था, तो वो तो लिख दिया एक बार। तो जल्दी बताओ, 21 में से 10 गए तो 11 बचे, कोई कॉमन भी नहीं है, तो यही आपका आंसर था। इसका बताओ जल्दी से, इसके नीचे 1 मान लो, मान लीजिए सर। जब कभी भी 1 और 9 का एलसीएम लोगे तो ऑलवेज 9 ही आएगा, सर 9 लिख दिया। 1 से, देखो भाई इसके नीचे 1 माना है, 1 से 9 तक पहुंचने के लिए 9 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 में भी 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। 9 में 9 पहुंचने के लिए 1 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 5 में भी 1 का मल्टीप्लाई, 5 बन जाए 5, सही है। अब 18 में से 2 गए तो, 18 में से 5 गए तो 13 बचेंगे, सही है। 13/9, ये आपका आंसर है। क्लियर भैया, ऑल क्लियर है कि नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। बस इंपोर्टेंट है समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, डिवीजन भी करना है। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो भी कराऊंगा इसमें। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, अब लग गया ना, फ्रॉम मतलब से, मतलब इसमें से इसको, यानी पहले देखो 10 या 30, 10 × 3, और प्लस करना है 2, डिवाइड में क्या है 3, सर से माइनस करना उसको, 6 × 5, प्लस का ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है भैया 6, सही है। करो जल्दी से, 10 3 30 प्लस 2 32, ओके, अपॉन 3, माइनस का 6 5 से 30 प्लस 1 31, अपॉन 6, डिनोमिनेटर सेव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम लो, 3 और 6 का एलसीएम लो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब दोनों का एलसीएम कितना आया, 6, कितना आया 6, दोनों का एलसीएम कितना आया 6 ना, तो 6। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, 6 तक पहुंचने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, ओके सर 6 तक, इसमें भी तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 32 2 जा 4, और 2 3 जा 6 64, ओके बेटा। माइनस 6 से में मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई रहा, ओके सर, तो इधर भी तो 1 का ही मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब 31 ऐसे ही रहेगा। क्लियर, तो बेस तो सेम है, कितना 6, बस इसको 64 में से कितने को माइनस करना है, 31 को। तो यहाँ देखो 64 में से 31 को माइनस करोगे तो 4 में से 1 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ क्या है, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, कितना बचा 33। कुछ कॉमन दिख रहा है सर, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आया 11/2, ये आपका फाइनल आंसर है, अब कोई कॉमन नहीं। ठीक है, तो कॉमन निकालना बहुत जरूरी है। फ्रॉम लगा यानी इसमें से उसको, 5 3 जा 15 और 1 16, देखो 5 × 3 प्लस 1 है ना, अपॉन का 5, और ये नॉर्मल लिखा हुआ है 7/10, समझ गए ना। इसको लिखो 5 के 15 और 1 16,
16/5 16 है ये, माइनस का 7/10। 5 और 7 का एलसीएम भाई हमेशा 10 ही रहेगा, अब निकाल लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32। ओके भाई, अब तो आने लगा ना, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 7 1 7। 32 में से 7 गए तो कितना बचता है भाई, 10 तो नीचे ही रहेगा। 32 में से 7 जाएंगे तो 25, 25 और 7 32 होता है, 25। कॉमन क्या है सर, 5। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी आंसर कितना आया, 5/2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, इजी है। बहुत सारी चीजें फ्रॉम लिखा है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट है मिक्स प्रॉब्लम्स को मैं एडिशन इन सब्ट्रैक्शन कराऊंगा कैसे करना है। इसके लिए पहले बोर्ड मास रूल को याद रखना बेटा। बोर्ड मास अभी क्या है, पहले एडिशन करो फिर सब्ट्रैक्शन करो, ऐसे ही तो कुछ कहना चाह रहा है, तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो ये वाला जो पार्ट है ना माइनस लगाई, ये वाला तो सब्ट्रैक्टिव का है मतलब, और ये दोनों क्या है, एडिशन के। तो तुम लोग क्या करोगे, या फिर एक काम करना, कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपली मैं जो सिखा रहा हूँ वो सुनो। ये तीनों दे रखे ना, तीनों का एलसीएम ले लो। क्या सर, 9 का, 3 का और 6 का, कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से देखना अपने आप हो जाएगा। करो भाई, कैसे हो जाएगा, 2 है ना, 9 तो कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 2 जा 6 हो जाता है, ठीक है सर। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ओके। फिर 3 3 1 जा 3, 1 1 1, तीनों बनाओगे 3 3 9 2 जा 18, सबका एलसीएम कितना आया, 18। ओके सर, अब बताओ 9 से 18 तक पहुंचने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 14 हो गया। माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। 3 से 18 पहुंचने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया होगा, 6 का। 6 3 जा 18 ना, तो ऊपर भी तो 6 से ही करोगे, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। जल्दी बताओ, यहाँ पर पहुंचने के लिए कितने का मल्टीप्लाई का, 3 का, तो इधर भी तो 3 का ही करना पड़ेगा, तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 15। अब जल्दी से बताओ, ये 14 और 15 प्लस के है ना, 14 और 15 प्लस के है ना। देखो डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है भाई बताओ, तो डिनोमिनेटर तो 18 रहेगा, आ गया ना। पहले ऐड वाला लिख लो, यानी 15 और 14 को जोड़ो, कितना है, 5 और 4 9, एक और एक 2, 29 आया ना, एडिशन के 29 लिख लो। माइनस के कितना है, 12। ओके सर, अब बताओ 29 में से 12 गए तो, अरे भाई 12 गए तो 7 बचेंगे और एक बचेगा, 17 बचा ना, तो 17 बचा सर, 17/18। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बहुत इजी था ना, इजी था भाई। सेम है, पहले फ्रैक्शन में लिख लो, कैसे करोगे, 4 3 जा 12, 4 और 3 का मल्टीप्लाई प्लस का 1, 4 3 जा 12 प्लस 1, 13/3, माइनस का साइन है, 4 2 जा 8 प्लस 3, 11/4, 6 5 तो 30 प्लस 1, 31 प्लस का साइन है, 31/6। क्या लेना है सबका एलसीएम, 6 3 4 6 का एलसीएम। तो सबसे पहले क्या है, 2 से, 3 तो नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी 2 बच रहा है ना, 2 एक और आएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रहेगा, अकेला 3 है ना, तो देखो 3 1 जा 3 1 1, मतलब आपका कितने, 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब एलसीएम कितना आया भैया, 12। 12 आ गया ना, एलसीएम निकालना तो बार बार अब आपको आ गया होगा, कोई परेशानी वाली बात है नहीं बेटा, है ना। चलिए, अब क्या करोगे, हमें इससे यहां तक पहुंचने में तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ऊपर भी तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 4 जा 52। ओके, बताओ 4 से 3 के जाने के लिए 4 3 जा 12 करना पड़ा, तो ऊपर भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 3 जा, माइनस का साइन है, माइनस लगाना, 33 प्लस का साइन है ना, प्लस लगाओ, 6 2 जा 12, तो 31 2 जा, बताओ 31 2 जा 62। आप मल्टीप्लाई कर लेना अलग से, ठीक है। अगर नहीं आता तो सबसे पहले ये और ये प्लस के हैं, कौन कौन से भाई, ये वाला प्लस का है और एक ये वाला प्लस का, यानी 62 प्लस 52 कर लो, कितना आया, 2 और 2 4, 6 और 5 11, 114 है पॉजिटिव। देखो जो भी है नीचे डिनोमिनेटर में, तो सबके नीचे 12 ही है, तो एक बार लिखते हैं, वही तो निकाला, यानी 114, और माइनस का क्या है, 33। सही है भैया, तो 114 में से 33 को माइनस कर दो अगले स्टेप में, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 11 में से 8 गए तो, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। तो कितना आया सर, 81 अपॉन, कितना आया भैया, 12। अब देखो कॉमन भी है क्वेश्चन, कुछ क्या है बेटा, कॉमन भी है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना।
देखो इसको 3 से काट के देखो, 81 को 3 से काटो, देखो ये तो कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 से काटो, 3 2 जा 6, बचेंगे 2, उतार लिया 1, 3 7 जा 21, कट गया ना। तो अब की बार कितना आया, यहाँ तो आया सर 27, और यहाँ कितना आया बेटा 4, अब नहीं है कोई कॉमन, 27 ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, समझ गए। तो काटेंगे किससे, 27 और 4, 3 से काटा है ना बेटा, डन है ना। ये 27/4 आपका आंसर है, क्लियर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्लास नंबर 3 में, ठीक है। यहां से हम क्लास नंबर 3 में शुरू करेंगे, यहां तक के जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या नॉर्मल दोनों से मिला के जो मल्टीप्लीकेशन है आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो आप लोग खुद से करो, इतना जितना मैंने आपको दे दिया है बस उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पहली क्लास आपने नहीं पढ़ी, पढ़ लो, दूसरी कर लो, क्योंकि तीसरी क्लास जब हम लेंगे तो आपको ये दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बेटा, एएमयू में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपको, अगर अपना फ्यूचर को अच्छा बनाना है, सबसे ज्यादा यही आपके लिए एग्जाम है, 6 एंट्रेंस का दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है एएमयू जामिया या बीएचयू के लिए, ठीक है। तो सब लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, गुड बाय, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूला करो, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी के लिए, थैंक यू बेटा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लास पड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको मुझे क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको कमेंट में एक्सलेंट भेजोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबके लिए, थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू, ठीक है। बाय बेटा।